So inappropriate sentence or incorrect sentence structure or style continue. Today we are going to discuss four different words: although, hardly, scarcely, as soon as. These are very important words, and these are very important for any kind of test when there's an English portion. It can be in SPSC, FPSC, CSS, PMS, PCS, MDCAT, ECAT, IBA, any kind of test. तो ये जो वर्ड मैं यहाँ पर फोर लिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो हैं वो टेस्ट के लिहाज से या किसी भी किस्म का आप टेस्ट दे रहे हो, कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ये आ सकते हैं। ठीक है, अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी आ सकते हैं, और स्पॉट द एरर के अंदर भी ये आ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको हम देखेंगे। सबसे पहले अल्दो और दो क्या है। देखो अल्दो या दो दोनों का एक ही मतलब है, और इसका मतलब है हालांकि। ठीक है बेटा, यूज इसको कैसे करना है और इसका इसकी मिस्टेक कहाँ पर होगी, ये दोनों डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेंटेंस में इसको आप यूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अल्दो, दो भी लिख सकता हूँ, अल्दो ही इज पुअर, ही इज पुअर, अल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, अब एक सेंटेंस है। अब देखिए ये सेंटेंस है ना, सही लग रहा है हमें, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। अब सेंटेंस में जो लेकिन आ रहा है उसके लिए उन्होंने बट लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यही मिस्टेक जो है वो हम करते हैं, यही हमने नहीं करनी। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, अल्दो के साथ दूसरा कोई भी वर्ड यूज नहीं करना हमने, ना हमने बट यूज करना है और ना ही हमने क्या यूज करना है, येट यूज करना है। ये दोनों वर्ड हमने यूज नहीं करने, मतलब किसी भी किस्म का वर्ड यूज नहीं करना। कैसे लिखना है हमने, सिंपल हमने ऐसे लिखना है। करेक्ट सेंटेंस हमारे पास हो जाएगा, अल्दो ही इज पुअर, डायरेक्ट क्या लगाए, कॉमा लगाएं बस। लेकिन के लिए क्या लगाएंगे बेटा, कॉमा लगा देंगे। ही इज ऑनेस्ट ऐसे लिख। तो मिस्टेक कहां पर आ सकती है, बट और येट सेंटेंस में अगर होंगे तो वो सेंटेंस जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। तो मतलब इसका अल्दो, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। तो लेकिन के लिए कोई भी वर्ड यूज नहीं करना इंग्लिश में, या बट यूज करना है, ना ही येट यूज करना। अल्दो जो है किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज नहीं होता है। ठीक है बता, अब लाजमी नहीं कि इसमें टू भी आ जाए, कोई भी टेंस आ सकता है। हालांकि उसने बहुत मेहनत की, वो पास नहीं हो सका, ऐसे भी हो सकता है। तो कोई भी टेंस इसमें आप यूज कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। लेकिन आपने यूज देखना है कि अल्दो के साथ दूसरा कोई वर्ड यूज नहीं करना। क्लियर हो गया, तो येट या बट के साथ मिस्टेक आ सकती है और आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर है, गुड। तो अल्दो की जगह पर दो भी आ सकता है, तो अल्दो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है हार्डली। अब इसमें जो हार्डली है हमारे पास या स्कैर्सली है, दोनों का मतलब एक है। इसका मतलब क्या है, बहुमुश्किल, बहुमुश्किल। अब ये जो हार्डली है या स्कैर्सली है, ये दोनों पास्ट परफेक्ट के अंदर हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हार्डली के साथ और स्कैर्सली के साथ हम लगाएंगे हैड। लेकिन ये दोनों डिफरेंट क्यों है, हार्डली के साथ हैड की पोजीशन, स्कैर्सली के साथ हैड की पोजीशन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। और ये हार्डली और स्कैर्सली दोनों के साथ एक दूसरा वर्ड भी आता है, वैसे विदाउट इनके वो ये वर्ड आप नहीं लिख सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल से सेंटेंस बना लेते हैं, उसमें फिर समझ लेंगे। सेंटेंस हमारे पास है, बड़े देखा जब आप हार्डली लिख रहे हो सेंटेंस पहले हार्डली लिखेंगे, हार्डली। अब हार्डली का टेक्निक क्या है, अच्छा इसको चेंज थोड़ा करके लिख लेते हैं। इसको आप यूं लिखें, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, आई हैड हार्डली, आई हैड हार्डली। मतलब जो हार्डली है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, आई हैड हार्डली। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप स्कैर्सली लिख रहे हो तो फिर ऐसे नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे,
स्कैर्सली शुरू में आ जाएगा, ये हो जाएगा स्कैर्सली। स्कैर्सली इंटरेस्टिंग क्या होगा, स्कैर्सली के बाद हेड आएगा, स्कैर्सली के बाद हेड आएगा। स्कैर्सली हैड आई, ऐसे हो जाएगा स्कैर्सली हैड आई। इसका मतलब क्या है, आई हैड हार्डली या स्कैर्सली हैड आई, दोनों का मतलब ये बहुत मुश्किल है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन क्या है स्ट्रक्चर में देखो लिखने का अंदाज जो है और इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज है, इसलिए इसका आपने ख्याल रखना है। जब भी आप हार्डली यूज कर रहे हो तो हार्डली से पहले हेड होगा, स्कैर्सली यूज कर रहे हो तो हेड जो है स्कैर्सली के बाद होगा, है हार्डली के पहले हेड होगा और हेड से पहले सब्जेक्ट होगा, लेकिन स्कैर्सली के बाद हेड होगा और हेड के बाद सब्जेक्ट होगा, ये याद रखना है। मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। सेंटेंस बना लेते हैं कोई हम, आई हैड हार्डली, कोई बना लें, आई हैड हार्डली टेकन माई ब्रेकफास्ट, टेकन माई ब्रेकफास्ट। अब देखिए हम याद रखें, हार्डली और हेड, हेड हार्डली के साथ दूसरा वर्ड भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं वैन। वैन के बगैर नहीं आएगा हार्डली हेड, हेड हार्डली वैन के साथ आएगा। तो समटाइम वैन में गलती हो सकती है कि वैन के साथ ना दे, वैन नहीं लिखा हुआ हो, दूसरा को वर्ड लिखा हुआ हो, तो आपने याद रखना है हेड हार्डली के साथ हमेशा क्या आएगा, वैन यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया, यस। So I had hardly taken my breakfast when someone knocked at the door। ये तो आप समझते हैं, पास परफेक्ट के साथ पास इंडेफिनिट यूज करते हैं, ये हमने यूज ऑफ टेंसेस में पढ़ा हुआ है। तो आपने क्या याद रखना है, हेड हार्डली के साथ when का यूज होगा, उसके बाद पास इंडेफिनिट यूज होगा। क्लियर हो गया, यस, क्लियर है, गुड। स्कैर्सली को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मतलब दोनों का सेम, इसका मतलब मैंने बमुश्किल अपना नाश्ता किया था तब किसी ने दरवाजा बजाया। स्कैर्सली हैड आई स्टेप्ड आउट माई होम, मैं बमुश्किल अपने घर से निकला वैन, इसके साथ भी वैन आएगा, याद रखना है, कोमा भी आ सकता है मतलब हार्डी के साथ भी वैन आएगा, स्कैर्सली के साथ भी वैन आएगा, याद रखना। Scarcely had I stepped out my home when it began to rain। मैं बहुत मुश्किल अपने घर से निकला और तभी बारिश क्या हो शुरू हो गई, ऐसे हो गया। तो गलती कहां पर होगी, हार्डली के साथ हेड पहले आएगा, स्कैर्सली के साथ हेड बाद में आएगा। हार्डली जो है सब्जेक्ट के बाद में आता है, स्कैर्सली जो है सब्जेक्ट के पहले आता है। रूल ऑफ इन्वर्जन जहां पर अप्लाई होता है, बाद में जाकर देखेंगे। तो स्कैर्सली हैड आई स्टेप्ड आउट माय होम व्हेन इट बिगेन टू रेन, इसमें भी व्हेन आएगा, दोनों में क्या आएगा, व्हेन आएगा। दोनों में कंजक्शन जो है वो व्हेन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का मतलब एक ही है, बमुश्किल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तीसरा वर्ड देखिए, फोर्थ वर्ड हमारे पास है जो है वो एज सुन एज। अब एज सुन एज का मतलब होता है जो ही, जो ही ये हुआ उसके बाद ये हो गया एकदम। अब देखिए अल्दो और दो के साथ दूसरा कोई वर्ड यूज नहीं करना, हार्डली और स्कैर्सली के साथ हैड प्लस में क्या यूज करना है, व्हेन यूज करना है। उसके बाद ये जो स्कैर्सली एज सुन एज, इसके साथ भी दूसरा कोई भी वर्ड यूज नहीं करना है। तो अल्दो के साथ कोई वर्ड यूज नहीं होगा और एज सुन एज के साथ दूसरा कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम करेंगे। सेंटेंस बना लेते हैं एज सुन एज का, ताकि हम इजीली उसको समझ जाएं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल एज सुन एज स्टार्टिंग में आएगा, as soon as the peon rang the bell, जैसे पटे वाले ने घंटी बजाई, उसके बाद कोई भी आपने वर्ड नहीं लिखना, क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। as soon as the boy rang the bell the students came out, the students came out of their classes। जैसे पट्टे वाला ने घंटी बजाई या जूं ही पट्टे वाला ने घंटी बजाई, स्टूडेंट जो है अपनी क्लास से बाहर आ गए। ठीक है बेटा, अब इसमें भी रूल आपने याद रखना है, एज सुन एज को किसी भी टेंस के साथ यूज कर सकते हैं, जो ही ये ऐसा करता है उसके बाद ऐसा हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि टेंस यूज कौन सा करना है, ये कोई नहीं है,
कोई भी टेंस में ये आ सकता है। सिर्फ आपने स्कैर्सली और ये हार्डली को याद रखना, ये हैड के साथ आएगा और उसके साथ क्या आएगा, व्हेन यूज करेंगे, ठीक है बेटा। और एज सुन एज के साथ कुछ भी यूज नहीं होगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। अल्दो के साथ दूसरा कोई वर्ड यूज नहीं करना कंजक्शन। हार्डली और स्कैर्सली का मतलब बहुत मुश्किल है, इनके साथ व्हेन यूज होगा और हैड यूज होगा, लेकिन दोनों की जो पोजीशन है यहाँ पर चेंज है, दोनों का मतलब सेम है सेंटेंसेस का। और एज सुन एज जो है उसके साथ क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब इसके साथ दूसरा कोई कंजक्शन जो है, कोई कनेक्टर जो है सेंटेंसेस के अंदर यूज नहीं हुआ होगा। तो ये हमारे पास जो 4 वर्ड हैं, अब इसके हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस लिखकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर कोई आपका सवाल है या तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात आपको समझ में ना आई हो, यहाँ पर क्लियर हो गया क्या, मतलब आप बताएं, ओके है ना, ठीक है। तो ये एमडी कैट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कैट आई बी का कोई भी टेस्ट हो, तो जनरल इंग्लिश जो है ना वो मतलब हर टेस्ट के अंदर सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल एमडी कैट का जो पढ़ रहे होंगे वही आपका एसपीएससी का होगा, वही आपका एफसीपीएससी का होगा, सारे वही सेम होते हैं क्योंकि इंग्लिश सब में सेम होती है। हाँ थोड़ा लेवल का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जनरली ये सिंपल टॉपिक्स हैं। और ये इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर स्पॉट द एरर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है, ठीक है बेटा। थैंक यू। अब इसको आप रेज करें ताकि हम इसको सेंटेंसेस लिखें, फिर आप उसको करेक्ट करें।